मूवी की शुरुआत 1905 कैंजस शहर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक ऑज नाम की जादूगर को देखते हैं। वो एक सर्कस में काम करता था और वहां वो छोटे मोटे करतब दिखाता था। इसका मतलब यह है कि वो कोई असल में जादूगर नहीं था। हालांकि उसका शो कुछ खास फेमस नहीं था, लेकिन फिर भी ऑज अपनी अंदाज में काफ़ी दिलचस्प इंसान था और वो अक्सर अपनी शो की हर नई लड़की के साथ फ्लर्ट किया करता था। लेकिन आज ऑज की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके शो में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। शो के दौरान वो एक लड़की को मंच पर बुलाकर उसे हवा में लटका देता है और फिर उसे गायब कर देता है। ये देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक छोटी बच्ची जो दर्शकों में बैठी थी, वो ऑज के सामने आकर कहती है कि क्या आप मेरा पैर ठीक कर सकते हो, और उसके माता पिता भी उससे गुजारिश करते हैं। ऑज ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि असल में वो तो कोई असली जादूगर है नहीं। ये देखकर लोगों को उसकी सच्चाई का एहसास होने लगता है और वो उसे धोखेबाज कहते हैं और गुस्सा भी करते हैं। पर वो किसी तरह खुद को बचाते हुए अपने कमरे में भाग आता है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वो देखता है कि सर्कस का सबसे ताकतवर आदमी गुस्से में उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऑज ने उसकी पत्नी के साथ फ्लर्ट किया था। फिर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलता है और जल्दी से भाग के वो एक उड़ने वाले बलून पर चढ़ जाता है। लेकिन वो ताकतवर आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और बलून की रस्सी को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। तभी ऑज जल्दी से रस्सी काट देता है और बलून हवा में उड़ने लगता है। फिर ऑज राहत की सांस लेते हुए हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने आए एक विशाल बवंडर पर पड़ती है और वो घबरा जाता है। और फिर देखते ही देखते बलून बवंडर में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। बवंडर बलून को तेजी से घुमाने लगता है। तभी अचानक कोई चीज आकर बलून से टकराती है, जिससे वो बेहोश होकर बलून के साथ कहीं दूर जा गिरता है। और जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक अनोखी और खूबसूरत जगह पर पाता है। तभी वो हैरानी से चारों तरफ देखकर सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन तभी उसका बलून अचानक से नीचे गिरने लगता है और तभी उसका बलून एक नदी में पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा और भी खूबसूरत था, जिससे वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे और तरह तरह की चिड़ियाँ और तितलियाँ उसे नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चौंक जाता है कि कौन सी जगह है। लेकिन तभी उसका बलून धीरे धीरे पानी में डूब जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी वहां पर थियोडोर नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है और वो ऑज से कहती है कि जल्दी बाहर निकलो, वरना जलपरियां तुम्हें काटेंगी। तभी अगले ही पल में छोटी छोटी जलपरियां उसे काटना शुरू कर देती हैं। तभी वो जल्दी से बाहर निकल आता है और फिर वो हैरानी से उस लड़की से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तभी थियोडोर मुस्कुराते हुए कहती है कि इस जगह का नाम ऑज है। ये सुनकर ऑज चौंक जाता है और तभी ऑज कहता है कि मेरा नाम भी ऑज है। तभी ऑज थियोडोर को अपनी ट्रिक से एक खूबसूरत फूल देता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे थियोडोर काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि राजा की भविष्यवाणी सच हुई। उन्होंने कहा था कि एक महान जादूगर आसमान से यहाँ उतरेगा और हमारे राज्य की रक्षा करेगा। तभी ऑज हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा? तो वो जवाब देती है कि हाँ, तुम्हारा महल और ये पूरा राज्य बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो तभी थियोडोर घर भागकर कहती है कि ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। जिसके बाद वो दोनों भागना शुरू करते हैं और भागते हुए काफी दूर जाकर एक जगह में छिप जाते हैं। तभी वो सिपाही उन्हें खोजते हुए वहां भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें न देखकर वो वहां से चले जाते हैं। अब ऑज हैरान होकर पूछता है कि ये कौन थे। तभी थियोडोर जवाब देती है कि ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही थे और पूरे राज्य पर उसका आतंक फैला हुआ है। तभी ऑज कहता है कि मुझे चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।